तमनदाया हॉकी स्टेडियम बाहुरु जोहार मलेशिया से 12वीं जूनियर अंडर 21 इंटरनेशनल फील्ड हॉकी मैच का आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। तमनदाया हॉकी स्टेडियम में दोनों ही टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। इसके बाद चीफ गेस्ट से इनकी मुलाकात होगी और इसके बाद मैच शुरू किया जाएगा। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर अपने कमेंट्री के द्वारा आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। भारतीय टीम इस प्रकार है ब्रॉन्ज मेडल के मैच में। गोलकीपर के रूप में विक्रमजीत सिंह, रिजर्व में अली खां, जबकि डीप डिफेंडर होंगे आमिर अली जो टीम के कप्तान हैं। आमिर अली अभी सीनियर टीम से चाइना में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में खिताब रिटेन करने वाली भारतीय टीम के भी मेंबर थे। डिफेंडर हैं प्रियो वार्ता, शारदानंद तिवारी, सुखविंदर सिंह, अनमोल एक्का और वाइस कैप्टन के रूप में है रोहित। मिडफील्डर में अंकित पाल, मनमीत सिंह, रोशन कुमार, मुकेश टोपनो और चंदन यादव, जबकि स्ट्राइकर फॉरवर्ड के रूप में है गुरजोत सिंह, सौरभ आनंद, दिलराज सिंह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद कोनेन। इस टीम के मुख्य कोच हैं श्रीजेश, ओलंपियन जिन्होंने 4 बार भारतीय टीम का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और वर्ल्ड क्लास के गोलकीपर माने जाते हैं श्रीजेश की देखरेख में ये टीम कुआलालंपुर जोहार मलेशिया में भाग लेने के लिए आई हुई है। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, मलेशिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की टीमें थीं। राउंड रॉबिन लीग के मैच में जो स्थिति थी अंक तालिका की, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीता, 1 ड्रा खेला, 1 लूज किया और गोल डिफरेंस उसका 12 था, पॉइंट उसके 10 थे। इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन ने 5 मैचों में 3 मैच जीता, 1 ड्रा किया, 1 लूज किया, गोल डिफरेंस 3 गोल का था, अंक थे उसके 10। भारतीय टीम भी 5 मैच खेली है राउंड रॉबिन लीग में, 3 मैच जीती, 1 ड्रॉ किया, 1 लूज किया, लेकिन गोल डिफरेंस केवल 2 था। इस वजह से भारतीय टीम जो तीसरे नंबर पर आ गई, हालांकि उसके भी पॉइंट 10 ही है। 5वीं टीम थी जापान, जिसके केवल 3 अंक हैं, और मलेशिया जिसके 0 अंक है। इस तरह से ये राउंड रॉबिन लीग का मैच खेला गया, जिसमें ये 6 टीमों की स्थिति इस प्रकार थी। भारतीय टीम सफेद रंग की जर्सी में अपने ट्रेडिशनल जर्सी जो है उसमें खेलती हुई नजर आएगी, और वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपनी ट्रेडिशनल जर्सी डार्क ब्लू में खेलती हुई नजर आएगी। न्यूजीलैंड की टीम इस प्रकार है। गोलकीपर के रूप में हाइडेन, दूसरे गोलकीपर हैं मैथ्यू, डीप डिफेंडर में रेयान, डीन क्लार्कसन, ओवेन ब्राउन, टीम कोफर्ट, जोन्स, मिलन पटेल जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इनके फादर और इनके परिवार के लोग भी ओलंपिक खेले हुए हैं, जिसमें रमेश पटेल का नाम सब लोगों को याद आता है। रमेश पटेल एक बेहतरीन ओलंपियन थे न्यूजीलैंड के लिए। मिडफील्डर के रूप में आते हैं डेनियल, बेंजामिन, सैम, और फॉरवर्ड स्ट्राइकर के रूप में ब्रेडले, जॉर्डन और जोंटी एल्मेस, जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक लगाई थी भारत के खिलाफ, एडेन और नेल्सन। तमनदाया हॉकी स्टेडियम में दोनों ही टीमें अब आ चुकी हैं और दोनों ही टीमों ने टॉस लिया। मैदान की तरफ अपने अपने प्लेस पर जाती हुई सफेद और नारंगी रंग की जर्सी में भारतीय टीम, और जबकि ट्रेडिशनल जर्सी में ही न्यूजीलैंड की टीम डार्क ब्लू जर्सी में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये राउंड रोबिन लीग के बाद ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच शुरू होने जा रहा है। श्रीजेश जो टीम के कोच हैं, मैदान में खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने के बाद
अब अपनी स्थिति को देखेंगे। आजकल हॉकी की गति इतनी तेज हो गई है कि खिलाड़ियों से ज्यादा दो टीम के कोचों के बीच में मैच हो रहा है। किसी कोचिंग कितनी अच्छी है उसी तरह से उसी रणनीति से टीम जीतती है और हारती है। इस तरह कोच का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। जूनियर अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप जोहार बाहरू मलेशिया में खेला जा रहा है। ये 12वीं हॉकी चैंपियनशिप है। इसके पहले भारत ने 2013 में, 2014 में और 2022 में विजेता होने का गौरव पाया था। वहीं ग्रेट ब्रिटेन भी 3 बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। 2015, 2018 और 2019 में जीत चुका है, जबकि दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं। अंपायर भी अपनी पोजीशन ले चुके हैं और ये अंपायर के विसिल का इंतजार हो रहा है। गेंद सेंटर लाइन पर रखी हुई है। दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में अपने अपने प्लेस पर आ चुके हैं। बस शुरू होने जा रहा है ये मैच। 4 क्वार्टर का मैच खेला जाएगा, जिसमें 4 क्वार्टर में जो टीम गोल एवरेज में ज्यादा रहेगी वो टीम जीतेगी। इस तरह से गेंद को उन्होंने बैक पास दिया। गेंद भारतीय टीम के खिलाड़ी के पास से न्यूजीलैंड के पास गया। न्यूजीलैंड ने एरियर पास दिया था भारतीय विकेट के पे, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद अभी भी भारतीय टीम के पास ही है। गेंद को संभाल लिया है। लॉन्ग टचिंग साइड लाइन से बाहर हो गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने स्कूप किया है मिडफील्ड के पास। गेंद पर झपटते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए, अकेले बढ़ते हुए भारतीय खिलाड़ी, लेकिन जिस तरह से उनके पैर में टकराया ये कैरेट का फाउल हुआ और एक खिलाड़ी को बीट करके डी के अंदर दाखिल होते ही खतरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो गेंद हिट किया था, गेंद उठती हुई और बैक लाइन से बाहर चली गई। ये खतरा टला। न्यूजीलैंड पर एक जबरदस्त खतरा था भारतीय खिलाड़ी का, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है। भारतीय खिलाड़ी ने बैक पास दिया अपने सेंटर हाफ की पोजीशन पर। सेंटर हाफ की पोजीशन में गेंद को बढ़ा दिया है राइट आउट की पोजीशन पर। गेंद को लिया है सुखविंदर सिंह ने। गेंद को अभी भी संभाला है शारदानंद तिवारी ने। रोहित जो टीम के कप्तान है, उन्होंने खेत को अपने कब्जे में लिया। अपने डिफेंडर आमिर अली को दिया, जो टीम के कप्तान है। लंबा थ्रू पास दिया है। बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती है। खिलाड़ी को बीट करते हुए डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे। खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद भी अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास ही है। भारत की टीम लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे। दो खिलाड़ियों से घिरे हुए उन्होंने बैक पास दे दिया है डिफेंडर के लिए। डिफेंडर सेंटर फॉरवर्ड के रूप में अपने पोजीशन पर आया। इससे पहले इंटरसेप्ट हो गया गेंद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास। एक खिलाड़ी को बीट करके उन्हें पैरेलल पास दिया है लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई और ये उनके खिलाफ ये फाउल हुआ। अभी तक खेल शुरू हुए तकरीबन 2 या 3 मिनट का समय हो चुका है। अभी दोनों टीमें 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रही है। बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई भारतीय टीम, जबकि दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड की टीम नेवी ब्लू ब्लैक में, जबकि सफेद और नारंगी की जर्सी में भारतीय टीम है। और ये लंबा थ्रू पा दिया सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में। एक खिलाड़ी को बीट करके देना चाहते थे, उन्हें लेफ्ट आउट की पोजीशन में बढ़ा दिया। जहां भारत के खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया है। एक लंबा थ्रू पास दिया है एरियर पास के रूप में, लेकिन गेंद जो है बाहर चली गई और ये भारत के लिए एक मौका है। टच लाइन से हिटिंग गेंद को सेल्फ स्टार्ट किया भारत के खिलाड़ी ने। जर्सी नंबर 14 में गेंद को भी संभाल रखा है भारत के खिलाड़ियों ने और गेंद को बैक पास दिया। बैक पास देने के बाद सेंटर हाफ की पोजीशन पर डिफेंडर आए प्रियो वार्ता, उन्होंने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई। खतरा टला और 16 गज का हिट मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए भी दोनों टीम एक दूसरे को काफी तौलने का, एक दूसरे को परखने का काम कर रही है। 16 गज के हिट में एरियल पास फेंका उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन गेंद को लिया, लंबा थ्रू पा दिया बिल्कुल डी के अंदर। वहां न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को आगे बढ़ाया था, गेंद डी से होती हुई बाहर निकल गई, शूटिंग सर्किल से बाहर निकल गई। उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। इस तरह खतरा टला और 16 गज का हिट
भारतीय टीम के लिए, लेकिन ये चूंकि उनके स्टिक से लग गई थी, ये टच लाइन से फाउल और ये सेल्फ स्टार्ट मिला हुआ भारतीय टीम के लिए। खिलाड़ी को बीट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, लंबा थ्रू 2-2, 3-3 खिलाड़ियों से घिरे हुए भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, समानांतर पास खेला डीप डिफेंडर के पास और छोटा सा पास दिया सेंटर हाफ की पोजीशन पर, जहां गेंद उनसे छूटी, उनके पैरों से टकराई और ये कैरेट का फॉल मिला हुआ न्यूजीलैंड के लिए। इसी में काउंटर अटैक होता हुआ, लेकिन जिस तरह डी के अंदर दाखिल होकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने गेंद को मारा, उस गेंद अपर बार से होती हुई बाहर चली गई, खतरा टला और इस तरह से 16 गज का हिट भारतीय टीम के लिए खतरा हो सकता था। छोटे छोटे पासों और बेहतरीन तालमेल के साथ खेलती हुई दोनों ही टीमें एक दूसरे को परखने की पूरी कोशिश कर रही है। छोटे छोटे पासों के जरिए गेंद अभी भारत के पास है। भारत के खिलाड़ी ने लंबा थ्रू पास दिया है, लंबा थ्रू पर राइट आउट की पोजीशन पर दिया, गेंद को बढ़ा दिया है बिल्कुल कॉर्नर लेग में, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करके डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन लंबी स्टिक जो लगाई गई थी वो खतरनाक थी, इसलिए उनके खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ फाउल दिया गया। भारत के पास अभी भी गेंद का कब्जा बना हुआ है और डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन इस बीच में कैरेट का फाउल हुआ भारतीय टीम के खिलाड़ी से, फॉरवर्ड खिलाड़ी से, और इस तरह से खतरा टला। मनप्रीत वहां पर मौजूद थे जिनके पैरों से गेंद टकराई थी। श्रीजेश आपको दिख रहे हैं जो चीफ कोच के रूप में इस टीम के साथ अपना तालमेल बनाए हुए हैं, जिन्होंने इस टीम को काफी संवारने में अपना वक्त दिया है। समानांतर पास खेलती हुई न्यूजीलैंड की टीम अपने ही हाफ में वापस किया अपने डीप डिफेंडर के पास। डीप डिफेंडर ने लंबा थ्रू पास दिया है, लेकिन इस बीच में इंटरसेप्ट करने के लिए भारत के खिलाड़ी सेंटर हाफ की पोजीशन से बढ़कर आए अंकित पाल, लेकिन गेंद उनसे छूट गई और ये अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास ही है। लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर दिया है उन्होंने चंदन यादव को। चंदन यादव ने गेंद के संभाला, अपने डीप डिफेंडर को दिया अनमोल एक्का को, अनमोल एक्का ने गेंद को संभाला। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर एरियल पास था और अपने गेंद को अपने कब्जे में बना रखने के बाद वापस किया है अपने डिफेंडर के लिए। डिफेंडर शारदानंद तिवारी ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया है प्रियो वार्ता के लिए। प्रियो वार्ता ने लंबा थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, वहां पहले से मौजूद थे मनमीत सिंह, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से उनके खिलाफ ये फाउल हुआ और ये कॉर्नर मिला हुआ है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास उतार चढ़ाव के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला होता हुआ लगभग 6 मिनट का खेल हो चुका है। अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती है। ये पहला क्वार्टर चल रहा है। राइट आउट की पोजीशन पर गेंद देना चाहते थे, लेकिन उड़ती हुई गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और हिटिंग के लिए मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी आज बहुत संभल कर खेल रहे हैं। हालांकि कल के मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को पहले वो अंतिम क्षणों तक 2 के मुकाबले 3 गोल से पीछे छोड़ दिए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया और पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके मुकाबला 3-3 के स्कोर पर ला दिया। आज न्यूजीलैंड की टीम काफी संभल के खेल रही है, इस तरह बेहतरीन तालमेल के साथ डी के अंदर दाखिल होते हुए, और जिस तरह से उन्होंने उसको रोका है और उनके खिलाफ ये फाउल दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के डी के अंदर दाखिल हो गए। सुखजीत सिंह गेंद को न मारा, लेकिन ये गेंद गलत ढंग से उठती हुई और ये इस तरह का फाउल हुआ। फाउल हुआ और फाउल के बाद जो है गेंद मिल गई है फ्री हिट के लिए न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड बराबर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी कल के अपने ड्रॉ मैच और से काफी सतर्क होकर खेल रहे हैं। छोटे छोटे पासों के जरिए समानांतर पास से 1 टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें। लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। भारतीय गोल के बैक लाइन से होता हुआ गेंद बाहर चली गई और इस तरह से खतरा टला। ये भारत के खिलाड़ियों के लिए ये सेंटर लाइन पर गेंद आ गई और वहां से लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डॉज दिया। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन इंटरसेप्ट कर लिया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, लेकिन उनके गेंद उनके पैर से टकरा गई और ये कैरेट का फॉल मिला हुआ है भारत के पक्ष में। भारत के चंदन यादव ने गेंद को रखा हुआ है, देख रहे हैं 2 खिलाड़ियों से घिरे हुए हैं और उन्होंने एरियल पास, छोटा सा एरियल पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर गेंद को संभाला है प्रियवर्तों ने। वहां सुखजीत सिंह आ गए। सुखजीत सिंह एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लंबा थ्रू पास सेंटर हाफ की पोजीशन पर दिया मनप्रीत ने गेंद को लिया, लेकिन जिस तरह से उनको पुश किया गया उनके खिलाफ फाउल। और ये भारत के पक्ष में भारतीय खिलाड़ी अपने स्टिक वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। डी के अंदर दाखिल होने के बाद बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से एक खतरा हो सकता था, लेकिन अर्शदीप के द्वारा
लिया गया शूट बिल्कुल साइड लाइन से होता हुआ बाहर चला गया, खतरा टला, वरना ये बेहतरीन गोल हो सकता था। बहुत बेहतरीन ट्राई किया था अर्शदीप ने और इस तरह से मुकाबले में बढ़त बनाने के लिए, लेकिन गेंद गोल के साइड लाइन से होता हुआ बाहर चला गया। अभी भी हमला बनता हुआ, बाएं छोर से हमला बनता हुआ भारत के खिलाड़ी ने गेंद को लिया है, खिलाड़ी को बीट किया, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, डी के अंदर दाखिल हो गए अर्शदीप, लेकिन गेंद को अभी भी उनके पास बनी हुई है और इस तरह से कैरेट का फाउल हुआ। ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है भारतीय टीम को। देखना है इस पहले पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए जो गलती कल भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, 14 पेनाल्टी कॉर्नर में केवल 1 पेनाल्टी कॉर्नर अवेल हुआ था। आज देखना है कि पहले पेनाल्टी कॉर्नर में भारतीय टीम किस तरह से अपना प्रदर्शन करती है ताकि बढ़त उनको हासिल हो जाए। तमंग दाया हॉकी स्टेडियम, बाहुरू जोहार, मलेशिया से मैं अशोक गुप्ता आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। जूनियर अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप का ये ब्रांज मेडल का मैच हो रहा है। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने पुश करने के लिए पहुंच गए हैं और एक सेट तैयार है बिल्कुल शूट करने के लिए। गेंद को रोका और लंबा थ्रू दिया, लेकिन गेंद जो है बिल्कुल बाहर से होती हुई बैकलाइन से बाहर चली गई, जिसको अपील किया गया है। लेकिन अब अंपायर के ऊपर निर्भर करता है कि किससे लग के गई है। इस तरह से ये दोबारा रिप्ले करके देखा जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये फिर री पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है। री पेनाल्टी कॉर्नर से के जरिए पुश हुआ, गेंद को रोका गया, लंबा थ्रू पास, लेकिन फिर ये तीसरा रिप्ले हुआ है पेनाल्टी कॉर्नर का। डिफेंडर काफी होशियार है, वो मिलकर खेल रहे हैं और इस तरह से डिफेंस कर रहे हैं कि किसी तरह से गेंद को गोल में न जाने दिया जाए और उनके बॉडी से टकराता हुआ गेंद साइड लाइन से बाहर चला गया और रिप्ले में ये तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर भारत के लिए। अंपायर को समझाते हुए एक दूसरे को, कप्तान आमिर को उन्होंने बुलाया और आपस में समझाया। इस तरह से तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर भारत के लिए। अर्शदीप पहुंच गए हैं पुश करने के लिए, रोकने के लिए वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद को रोका है, लंबा थ्रू पास दिया और इस तरह से गेंद भी बैक लाइन से बाहर चली गई और ये खतरा न्यूजीलैंड के ऊपर जो मंडरा रहा था वो खतरा टला, लेकिन गोलकीपर के स्टिक से लग कर गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला। गेंद को न्यूजीलैंड ने अपने पक्ष में करने के लिए गेंद को अपने हिटिंग लिया। गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास है। लंबा पैरेलल पास उन्होंने दिया अपने साथी खिलाड़ी को राइट आउट की पोजीशन पर। सौरभ आनंद को इसी बीच में ग्रीन कार्ड दिखाया गया, वो मैदान से 2 मिनट के लिए बाहर है। दोनों ही टीमों के बीच में कसमकस होता हुआ लंबा थ्रू पास दिया सेंटर फॉरवर्ड ने। अर्शदीप ने गेंद को संभाला है, मनमीत ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, समानांतर पास दिया, बैक पास कर दिया है ताकि खिलाड़ियों से घिरे होने के कारण गैप का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह गेंद को जो है शूटिंग सर्किल के अंदर ले जाया जा सके और लंबा थ्रू पास दिया। गेंद उनकी डी के अंदर शूटिंग सर्किल के अंदर भारतीय खिलाड़ी है, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी ना हो, इस तरह से और ये गोल हो गया। ये बेहतरीन गोल, फील्ड गोल, ये फील्ड गोल हुआ है अर्शदीप के द्वारा। अर्शदीप ने बढ़िया स्कूप किया वहां पर और जरा सा हल्का सा गेंद को उन्होंने दिशा बदली और गेंद गोल के अंदर। शून्य के मुकाबले पहले क्वार्टर में भारत न्यूजीलैंड से 1 गोल से आगे चल रही है। शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ब्रॉन्ज मेडल का मैच है। तमंग दाया हॉकी स्टेडियम, बाहुरू जोहार, मलेशिया से जो 12वां सुल्तान ऑफ जोहार अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच का ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच आपके सामने देखा जा रहा है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में शून्य के मुकाबले 1 गोल से भारतीय टीम आगे चल रही है। पहले क्वार्टर के 11वें मिनट पर भारतीय टीम ने यह गोल किया और ये फील्ड गोल था। गेंद अभी भी भारत के हाफ में, क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हुई डिफेंडर और गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से गेंद साइड लाइन से होती हुई बाहर चली गई। अभी भी गेंद न्यूजीलैंड के पास, भारत के खिलाड़ियों ने गेंद को संभाला, रिटर्न बनाया, राइट आउट की पोजीशन में गेट के लेके अंदर जाना चाहते थे शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन 2 खिलाड़ी उनसे लगे हुए हैं। इस तरह से गेंद को अभी भी
साइड लाइन बिल्कुल बैक लाइन से गेंद को कंट्रोल कर लिया है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, ड्रिबल करते हुए, और इस तरह से पैरों से लगने के बजाय गेंद को निकाल दिया है दो खिलाड़ियों के बीच से न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के पास गेंद का अभी भी कब्जा बना हुआ है और इन्होंने स्कूप कर दिया बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन, जहां पर उनका कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई, खतरा टला और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है भारत के लिए। भारत के सादानंद ने गेंद को संभाला और लंबा थ्रू पास दिया अर्शदीप के लिए। अर्शदीप ने गेंद को बैक पास दे दिया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर आज जीत के इरादे से उतरी भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं कंट्रोल करके खेलती हुई न्यूजीलैंड की टीम भी एक अच्छी टीम है और अच्छा संघर्षपूर्ण मैच में खेलने का उसको अनुभव है। भारतीय टीम भी उसी तरह से उनको माकूल जवाब दे रही है और अटैक के बाद काउंटर अटैक में दोनों ही टीमें माहिर हैं। गेंद अभी भी भारत के हाथ में है। रोहित जर्सी नंबर 23 में डीप डिफेंडर गेंद को संभाला है, लेकिन गेंद उठती हुई और इस तरह से बैकलाइन से बाहर चली गई। शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है भारतीय टीम। तमनदाया हॉकी स्टेडियम बाहरू जोहार मलेशिया में, जहां 12वां सुल्तान ऑफ जोहार अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच का ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर का खेल समाप्त होने में लगभग 2 मिनट है और भारतीय टीम न्यूजीलैंड से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। टच लाइन से उन्होंने साइड लाइन से उन्होंने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर वापस किया और लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर दिया है। न्यूजीलैंड का गेंद नियंत्रण बना हुआ, लेकिन इसी भी लंबा थ्रू पास दिया, टॉप ऑफ डी से होती हुई गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई, खतरा टला। इस तरह से ये मौका भी जो न्यूजीलैंड को मिल रहा था वो मौका भी उन्होंने गंवा दिया। दिलराज ने गेंद को संभाला है, एक खिलाड़ी को बीट किए, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से और गेंद को ये फ्री हिट मिला हुआ भारत के लिए। उन्होंने बैक पास दे दिया है अपने डीप डिफेंडर के लिए। डीप डिफेंडर ने गेंद को संभाला, लंबा पैरेलल पास दिया अपने ही हाथ में, एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, जहां पर लेफ्ट आउट की पोजीशन पर खड़े थे रोशन कुजूर। उन्होंने गेंद को संभाला, बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी सादानंद तिवारी को। सादानंद तिवारी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम के साथ भी दौरा कर चुके हैं। अभी भी गेंद भारत के हाथ में, भारतीय डिफेंडर के पास, और ये उन्होंने एरियल पास स्कूप करके खेला है राइट आउट की पोजीशन पर, लेकिन गेंद का रिसीविंग ठीक ढंग से नहीं हुआ, गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिटिंग मिला हुआ न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने गेंद को संभाल लिया, अपने साथी खिलाड़ी डिफेंडर को दिया, लंबा थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, जहां दो खिलाड़ी भारत के लगे हुए हैं। गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास अच्छा ड्रिबलिंग करते हुए, लेकिन गेंद जिस तरह से उनके पैरों में टकराई और इस तरह से उन्होंने गेंद पर बिल्कुल गोल मुख पर उन्होंने शूट लिया था, लेकिन गेंद की दिशा सही नहीं थी और वो साइड लाइन से होती बाहर चली थी, खतरा टला और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है भारत के लिए। खतरा हो सकता था। शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है भारत की टीम और ये एरियल पास दिया गया है राइट आउट की पोजीशन पर। गेंद को संभाला है सुखजीत ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन उसी बीच दो खिलाड़ियों से जूझते हुए कसमकस होता हुआ साइड लाइन से बाहर चली गई। अनमोल मंडल थे वहां पर, अनमोल मंडल ने गेंद को रिसीव किया था और ये थ्रू पास एरियल पास न्यूजीलैंड का बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, और ये पहला क्वार्टर समाप्त हुआ। पहले क्वार्टर तक भारत की टीम न्यूजीलैंड से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है।